EMS टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। भारत में इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें कब कौन आदमी क्या करके निकल जाएगा ये पता नहीं लगता है। कभी बचपन में सुना था कि रावण ने जब सीता का अपहरण किया था तब उसने साधु का वेश रखा था और राम को भी भ्रम में डालने के लिए सोने का मृग बना के मरीचि को और राम से सीता को दूर किया था और बाद में लक्ष्मण रेखा को पार करके साधु को दान देने के लिए सीता मैया जब लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर निकली तो साधु के वेश में उसने अपहरण कर लिया। कुछ ऐसे ही साधु के वेश में अब बाबा रामदेव हैं। लगता है कि इनकी दवाई से जिन लोगों की मृत्यु हुई है अब उस केस में सुप्रीम कोर्ट यदि इन्हें जेल भी भेज दे तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवा का परीक्षण इंदौर के MI हॉस्पिटल में एक MBBS डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की मदद से कराकर और कोरोनिल की दवा यह कह के बेची कि इसका हमने पूरा परीक्षण किया है और परीक्षण करने के बाद कोरोना के मरीजों को इससे लाभ हुआ है और करोड़ों अरबों रुपए की कमाई तो बाबा ने की ही, लेकिन उस MI हॉस्पिटल में जिन मरीजों को कोरोनिल दिया गया उनकी मृत्यु हुई या वो जिंदा रह गए इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भारत में दवाओं के बारे में या जो भी नई दवा का परीक्षण होता है तो पहले तो कोई भी जब दवा बनती है तो उसका परीक्षण जानवरों में या पशु पक्षियों में किया जाता है और जब उनसे बाहर निकल के आता है तब मनुष्यों के ऊपर किया जाता है। इसके लिए भी बाकायदा कानून बने हुए हैं कि यदि किसी मरीजों पर किसी दवा का परीक्षण किया जाना है और उसमें यदि उन्हें कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दवा कंपनी को करनी पड़ती है। इसके भी नियम बने हुए हैं और इसकी अनुमति केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोलर देता है। लेकिन बाबा इतने बड़े चमत्कारी बाबा हैं कि इन्होंने इंदौर के कलेक्टर से परमिशन लेके और एक MBBS डॉक्टर और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की टीम बना के और कोरोनिल का परीक्षण करा लिया और उसे परीक्षण बता के और उस कोरोनिल की दवा को फर्जी विज्ञापनों के जरिए खूब बेच भी दिया। दवा अपनी जगह जो है सो ठीक है, लेकिन जिन मरीजों को या तो शारीरिक रूप से नुकसान हुआ है या कोरोनिल दवा के विश्वास में जो उन्हें खा ली और उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बारे में क्या हुआ इसके बारे में कोई पता नहीं। 10 मिनट बाद तो उसमें क्या हुआ इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। तो ये जांच का विषय है कि जिन जिन को परीक्षण के दौरान कोरोनिल की दवा दी गई थी उनके क्या हाल हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए और कोरोनिल की दवा जिन जिन लोगों ने खरीद के खाई थी वो मरीज जिंदा है या मर गए इसकी भी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यदि ये जांच करा दी तो बाबा को जेल जाने से फिर शायद भगवान भी नहीं रोक पाएंगे और इनका जो चमत्कार है वो चमत्कार फिर चमत्कार ही रह जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी एक बार फिर से साख के लिए और न्याय के लिए स्थितियां बनाती हुई नज़र आ रही है। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद बाबा रामदेव वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख अपनाया कि उन्होंने बाबा ने माफ़ी मांगी और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफ़ी को ठुकरा दिया। तो इस माफ़ी को ठुकराने का बहुत बड़े बड़े कारण हैं और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी लोगों में अब बात कही जा रही है। ये तो मैंने बताई दवाई की परीक्षण की बात। बाबा ने एक और जड़ी बूटी को ये कह के बेच दिया कि भाई इससे केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्रियां नहीं होंगी, और ये दावा भी बाबा का पूरा झूठा पाया गया। साधु के भेष में
जब रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, उस समय शिव भगवान ने भी रावण की मदद नहीं की थी और राम के हाथों रावण का वध हुआ। जब रावण ने शिव भगवान से पूछा कि महाराज आपने मुझे मेरी मदद नहीं की, तो उन्होंने कहा राक्षस के रूप में तुम जो करते वहाँ तक तो तुमको वरदान था, लेकिन तुमने साधु के वेश में जो सीता का अपहरण किया था यह स्वीकार नहीं था। तुम्हें वरदान राक्षस के रूप में मिला था, साधु के रूप में नहीं मिला था। तो तुमने अपना स्वरूप बदलकर लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है उसमें मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता था। यही स्थिति बाबा रामदेव ने रची है कि उन्होंने साधु के वेश में झूठे दावे कर करके लोगों को आर्थिक रूप से तो लूटा ही है, लेकिन कई लोगों की जान लेने के कारण भी वो हैं। आयुर्वेदिक दवा के बारे में ये कहा जाता है कि इस दवा से कभी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कोरोनिल के मामले में यदि देखा जाए तो कोरोनिल में तो आदमी उस समय धड़ाधड़, कोई दवाई नहीं बनी थी, पूरी दुनिया में दवाइयाँ नहीं बनी थी, और बाबा रामदेव ने इसमें कह दिया कि नहीं साहब कोरोनिल का परीक्षण हो गया और हमारी दवा से और मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद उनके कार्यक्रम में शामिल थे। इससे बड़ा धोखा और कोई हो नहीं सकता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी बाबा के इस चमत्कार में कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लोग यही आशा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ढोंगी बाबाओं का, चमत्कारी बाबाओं का परमानेंट इलाज करेगा कि ताकि लोग स्वास्थ्य के मामले में तो कम से कम ऐसी धोखाधड़ी करने का भविष्य में साहस नहीं कर पाएँ। प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता को मानहानि के मामले में अरुण मिश्रा साहब ने इतना करके कि 1 रुपये का जुर्माना, और प्रशांत भूषण भी अड़ गए थे कि हम अपनी जगह सही हैं, 1 रुपये का जुर्माना नहीं देंगे, तो किसी दूसरे वकील ने अपनी तरफ से 1 रुपया सुप्रीम कोर्ट में जमा करके और उस मानहानि केस से प्रशांत भूषण जैसे लोग बचे थे। बाबा तो बाबा हैं और अब इनका जो झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में बाबा को कहीं से छोड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और बाबा का जो अहंकार है कि वो प्रधानमंत्री उनके पैर छूते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े जज जाते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े लोग जाते हैं, उनके आभा मंडल में जिस तरीके की स्थितियाँ उन्होंने बना रखी हैं, तो वो एक हिसाब से राज सत्ता के बहुत करीब होने के कारण अपने आप को एक अवतार पुरुष की तरह मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और न्यायाधीशों का जो दर्जा है वो भगवान के तुल्य होता है। लोग कहते हैं कि न्यायाधीश जो होते हैं उनमें ईश्वर वास करता है, वो लोगों के साथ न्याय करते हैं। तो यही आशा की जा सकती है कि ये जो मानहानि का प्रकरण चल रहा है ये अकेले मानहानि का प्रकरण नहीं है, इसमें हजारों लोगों की मौत के कारण भी बाबा बने हुए हैं, और इन बाबा को अब सबक सिखाने की ज़रूरत है। यदि ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसे भ्रष्ट लोग आके और ऐसे ही माया जाल फैला के लोगों को न केवल आर्थिक रूप से लूटेंगे बल्कि उनके जान के प्यासे भी हो जाएंगे। ये एक हिसाब से हत्यारे हैं और हत्यारों को कभी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए, यही आशा की जा सकती है। समृत को नहीं दोष गुसाई, ये तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है। बाबा का जो सामर्थ्य है तो उसमें दोष देखना हर किसी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका दोष देख ही लिया है तो न्याय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक ईश्वरीय शक्ति के तहत न्याय करेगी, ये आशा जरूर की जा सकती है। नमस्कार।